वृद्धा पेंशन बंद। विधवा और दिव्यांग पेंशन पर भी सम्राट चौधरी का तगड़ा एक्शन। जी हाँ, बिहार में वृद्धा पेंशन 1 करोड़ वृद्धजनों का बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ विधवा और दिव्यांग पेंशन पर भी बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा कदम लिया गया है, जिसके तहत वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन पे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिहार में अब लाखों लोगों का पेंशन रुक जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। क्या वजह है? बिहार में पेंशनधारियों के लिए क्या बड़ा एक्शन लिया गया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा? क्या कुछ पेंशन योजना में फिलहाल चल रहा है? समाज कल्याण विभाग के तरफ से क्या आदेश जारी किया गया है? क्या कुछ पेंशन को लेकर के हो रहा है? सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप पेंशनधारी हैं, पेंशन लेते हैं, या आपके घर में अगर कोई 1100 की राशि समाज कल्याण विभाग के तरफ से लेते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार में लगातार 2-3 महीने से बहुत सारे पेंशनधारियों के खाते में 1100 रुपये नहीं भेजे गए। उसका कारण बताएंगे आज इस वीडियो में। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि बिहार में आखिर पेंशन बंद क्यों हो रहा है, बिहार में पेंशनधारियों के लिए बड़ी समस्या क्यों खड़ी हो रही है। नए मुख्यमंत्री के आने के बाद बिहार में पेंशन को लेकर के लगातार गहमगह की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है। बहुत सारे खाता धारकों के खाते में 1100 की राशि आखिर क्यों नहीं भेजी गई, इसको लेकर के नया अपडेट जो आया है सभी पेंशनधारियों के लिए बेहद जरूरी है। आज पेंशन से संबंधित सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेंशनधारियों के लिए जो खबर निकल के आई है वो वाकई में चिंता में डालने वाली है। क्योंकि बिहार सरकार कई बार दावा कर रही है कि बिहार में समाज कल्याण विभाग के तरफ से दिए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1100 रुपये बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन यहाँ लाखों ऐसे वृद्ध हैं, विधवा हैं और विकलांग हैं जिनके खाते में पेंशन की राशि नहीं भेजी गई है। इनका पेंशन बंद होगा, अंतिम तिथि क्या दी गई है, क्या कुछ नया अपडेट है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कहीं से भगाइए नहीं, कहीं से भी स्किप बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी पॉइंट, सभी जानकारी सभी पेंशनधारियों के लिए बेहद जरूरी और अहम होने वाला है। क्योंकि बिहार के नए मुख्यमंत्री के आने के बाद पेंशन में लगातार बदलाव किया जा रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका सभी कागजात अपडेट होने के बाद भी पेंशन नहीं भेजे जा रहे हैं। मुख्य कारण क्या है वो भी आपको आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में रुकिएगा, वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, और वीडियो देखने के बाद अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, तो लाइक इसलिए कीजिएगा कि आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आता है। तो आप लाइक जरूर कीजिए। देखिए, अगर आपके परिवार में या पास पड़ोस में कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो इस वीडियो में जो है आप बने रहिए, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जो है, अब तक सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है, अब तक आपने सुना होगा कि ई-केवाईसी न कराने पर पेंशन रुक सकती है, लेकिन अब सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई और नए डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इस जांच में शामिल कर दिया है, जिसके बाद एक झटके में लाखों ऐसे चिन्हित किए गए पेंशनधारी हैं जिनका पेंशन को हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा रहा है, और कई लोगों पर तो रिकवरी की भी नोटिस आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर क्या नया नियम बनाया गया, आपका पेंशन
कैसे सुरक्षित रहेगा। तो देखिए 2026 का नया नियम क्या है, आखिर क्यों हो रहा है इतना बड़ा एक्शन। तो समझिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस बार का एक्शन पहले के मुकाबले इतना अलग और सख्त क्यों है। समाज कल्याण विभाग ने इस बार जांच का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। फिल्ट्रेशन के जरिए एआई के इस्तेमाल, सरकार अब मैनुअल जांच के भरोसे नहीं रह रही है। पेंशन पोर्टल को अब सीधे आयकर विभाग, इनकम टैक्स डेटाबेस, परिवहन विभाग एवं रजिस्ट्री ऑफिस के डेटा से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पेंशन भोगी के नाम पर कीमती जमीन है, 4 पहिया गाड़ी है या परिवार का कोई भी सदस्य अगर टैक्स भरते हैं, तो सिस्टम बिना किसी इंसानी दखल का उसका नाम ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। मृतकों का नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। अब तक नियम था कि मृत्यु के बाद परिवार को सूचित करना था, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। अब सरकार ने पेंशन पोर्टल को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पोर्टल, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री से लिंक कर दिया है। जैसे ही किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसकी पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी। अवैध रूप से उठाई गई राशि की रिकवरी भी की जाएगी। इस बार सरकार सिर्फ नाम नहीं काट रही है, बल्कि जो लोग अपात्र होने के बावजूद सालों से पैसा ले रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजकर सरकारी खजाने का पैसा वसूला जा रहा है। अब इन 6 वजहों से तुरंत कटेगा लिस्ट से नाम। 6 वजहें क्या है, किस वजह से लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, क्यों लोगों का पेंशन रोका जा रहा है, इसका 6 कारण बताया गया है। आखिर जो बिहार सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा 6 कारण बताया गया है पेंशन रोके जाने का, पेंशन बंद होने का, वो क्या है ये समझते हैं। देखिए, आधार राशन कार्ड पेंशन डेटा में मिसमैच। अगर आपका आधार कार्ड, बैंक खाते और राशन कार्ड में नाम की स्पेलिंग या जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा भी अंतर है, तो आपका डेटा सस्पेक्टेड, संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा। दूसरा, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट की नई समय सीमा। अब साल में एक बार नहीं, बल्कि सरकार द्वारा तय की गई नए समय सीमा के भीतर हर बुजुर्ग को यह साबित करना होगा कि वे जीवित हैं। इसके लिए फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान, फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा, अभौतिक या लापता लाभार्थी, ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ की टीम अब मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। जो लोग गांव छोड़कर शहर में रहने चले गए हैं और जांच के समय उपस्थित नहीं मिलते हैं, उनकी पेंशन को लापता, मिसिंग मानकर होल्ड पर डाल दिया जाएगा। चौथा, दिव्यांग पेंशन यूडीआईडी कार्ड की नई बाध्यता। अगर आपको दिव्यांगता पेंशन मिलती है और आपके पास अभी भी पुराना हाथ से लिखा हुआ विकलांगता सर्टिफिकेट है, तो वह अब मान्य नहीं होगा। सरकार ने यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अगर इसमें आपका दिव्यांगता 45% से कम पाई जाती है, तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। पांचवा, संयुक्त बैंक खाता, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट पर रोक। कई बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन मंगाते थे। नए नियम के अनुसार पेंशन का पैसा सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी के सिंगल बैंक अकाउंट में ही भेजा जाएगा। संयुक्त खाता में पेंशन भेजना बंद कर दिया गया है। छठा, ई श्रम कार्ड या पीएफ का खाता होना। अगर किसी विधवा महिला या दिव्यांग पुरुष का ई श्रम कार्ड बना हुआ है और उन्हें किसी अन्य सरकारी बोर्ड की सहायता मिल रही है, तो उसका भी पीएफ कटता है, तो उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है चौथा, अपनी बंद या रुकी हुई पेंशन को कैसे बचाइएगा, ये समझिए, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अगर आपकी या आपके घर के किसी भी सदस्य का पेंशन रुक गई है, तो घबराइए नहीं, तुरंत 4 स्टेप मात्र फॉलो करने हैं।
आपका पेंशन जो है फिर से आने लगेगा। क्या है? नंबर 1, सबसे पहले बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कीजिए। सबसे पहले अपना राज्य का पेंशन पोर्टल पर जाकर ट्रैक पेंशन स्टेटस पर क्लिक कीजिए। वहां देखिए कि आपका पेंशन में आगे क्या स्टेटस दिख रहा है। स्टेटस है, स्टॉपेड है, ड्यू है, केवाईसी है, अकाउंट मिसमैच है या इंटेग्रिटी है। गड़बड़ी का पता चलते ही सुधार आसान हो जाएगी। आखिर क्यों पेंशन आपका रुका हुआ है, तो आपका पेंशन अकाउंट में जाकर के स्टेटस चेक कीजिएगा, तो क्यों पेंशन रुका हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा, फेस ऑथेंटिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन से ई केवाईसी अगर उंगलियों का निशान फिंगरप्रिंट न मिलने के कारण ई केवाईसी फेल हो रहा है, तो आप आधार फेस कार्ड ऐप के जरिए घर बैठे चेहरे को स्कैन करके ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। स्टेप 3, बैंक में जाकर एनपीसीआई मैपिंग। अपने बैंक शाखा में जाकर एक फॉर्म भरकर खाते को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक करवाएं। बैंक कर्मी से जरूर कहें कि आपके खाते में डीपीटी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर एक्टिव कर दें। स्टेप 4, ब्लॉक या तहसील में पुनर्विचार याचिका जाकर के डालें। अगर आप पूरी तरह से पात्र हैं लेकिन सिस्टम की गलती से आपकी पेंशन रुक गई है या बंद हो गई है, तो आप अपने नए आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ ब्लॉक या समाज कल्याण अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर के पास जाकर एक लिखित आवेदन जमा कर दें ताकि आपके नाम दोबारा लिस्ट में जोड़ा जा सके। समझ गए? अब जो है पेंशन मेन रुकने के लिए जो समाज कल्याण विभाग के तरफ से आदेश जारी किया गया, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से जो कहा गया, जिसमें साफ कहा गया है कि जो लोग मृत हो चुके हैं, जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ है या जिनका ई केवाईसी पेंडिंग है, उसे सीधे लिस्ट से हटा दिया जाए, या जिनका जो है कागजात में किसी तरह की गड़बड़ी है, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट या दिव्यांगता सर्टिफिकेट या विधवा का पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर किसी तरह से गड़बड़ पाया जाता है, तो उसको जो है ये नहीं कि पेंशन उनका बंद कर दिया जाए, साफ लिस्ट से हटा देने का जो है आदेश जारी किया गया है। अगर आप पेंशन पाते हैं, पेंशन लेते हैं 1100 रुपये बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से, तो सबसे पहले तो आपको जो है ई केवाईसी, अगर आप चाहे 1 महीना पहले करवाए हो, 2 महीना पहले करवाए हो या 1 साल पहले करवाए हो, अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आया है तो आप फिर से एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें और एक बार ई केवाईसी जरूर करवा लें। अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, अगर ऑनलाइन आपका जो है ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है फेस टू फेस अपना केवाईसी भी करवा सकते हैं अपने अंचल कार्यालय के वीडियो से मिल करके या फिर समाज कल्याण पदाधिकारी से मिल करके। तो ये जरूरी हो गया है बिहार में, खास करके सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लेने वालों के लिए। हालांकि बिहार सरकार अब जो नया जो करने जा रही है, जिसके तहत अब जो है किसी तरह का गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार अब जो नियम लाने जा रही है, इसमें जो है जो दूसरे पेंशन योजनाओं के लाभ जो लोग ले रहे हैं, उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं लेना है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कई तरह के पेंशन के लाभ ले रहे हैं। तो उसके लिए अब जो है सरकारी वेबसाइट में जो सुधार किया जा रहा है, अब एआई के जरिए जो है उसका जांच होगा और सीधे रिजेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अब जो है जित बिहार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या परिवहन डिपार्टमेंट या अन्य तरह की जो डिपार्टमेंटें हैं, उन सब का भी वेबसाइट जो है समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट से लिंक किया जा रहा है, ताकि जो है अब फर्जी तरीके से किसी के खाते में पेंशन न जा पाए। और अब जो है मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, ऐसे लोगों के लिए भी जो है सुविधा बनाई जा रही है ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। बिहार में सरकार का मानना है कि लाखों ऐसे फर्जी लाभार्थी हैं जिनके खाते में पैसे बिहार सरकार के द्वारा डाला जा रहा है
अब इस चीज़ पे पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार नया कदम उठा रही है। इसमें परेशानी वैसे लोगों को हो रही है जो वाजिब और जायज लाभार्थी हैं, उनके भी खाते में पैसे नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को सुधार के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी जो है सभी वेबसाइटों को अपडेट किया जा रहा है और सभी विभाग के वेबसाइटों से समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट को लिंक किया जा रहा है। तो इस वजह से पेंशन में थोड़ी देरी जरूर हो रही है। अगर आप पेंशनर्स हैं, आपके भी खाते में समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1100 रुपये भेजे जाते हैं और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने दर्शकों का सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखता होगा। सब्सक्राइब करने में ना ही मेहनत लगता है, ना ही पैसा लगता है, लेकिन फायदा आपको ये होता है कि बिहार वाले के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, सबसे पहले बिहार वाले अपने चैनल पर लाएंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।